अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि आज के जो सिचुएशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और स्टूडेंट के दरमियान एक यानी कि बहस चल रहा है। आप इस बात से खूब वाकिफ़ होंगे। तो स्टूडेंट्स के कुछ मुतालबात थे जो कि उन्होंने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ शेयर किए, और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने आज एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने सारी सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए एक समराइज नोटिफिकेशन यानी कि एक आप कह सकते हैं कि एक कंक्लूजन के फॉर्म में उसने एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो यानी कि 6 पेजों पर मुश्तमिल है। तो हम इसको यानी कि एक हम कह सकते हैं कि समरी के फॉर्म में आप इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या है। तो इस यानी कि नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि कुछ बच्चे जो थे वो यानी कि 23 सितंबर को आके पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इस्लामाबाद के सामने उन्होंने यानी कि प्रोटेस्ट वगैरह की। तो उन्होंने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ यानी कि मल्टीपल जो हैं वो मुतालबात पेश किए, और यानी कि उन्होंने कुछ यानी कि डिमांड भी किए थे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ, वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो इधर सबसे पहले लिखा हुआ है कि यानी कि 3 चीज़ें थी जो कि बच्चों ने कहा है कि वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सिस्टम में यानी कि क्या ही ख़राबी है। वो आप देख सकते हैं कि द इंटरनेट एट द सेंटर्स वाज नॉट वर्किंग, which resulted in many answers not being recorded and scored। तो आप देख सकते हैं कि यानी कि फ़र्स्ट जो बात यानी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ बच्चों ने रखी थी, वो ये कह रहे थे कि इनका इंटरनेट जो था वो यानी कि सेंटर पर सही नहीं था। और दूसरी बात जो थी उन्होंने ये कही थी कि उनके टेक्निकल यानी कि उनके सिस्टम में फ़ॉल्ट था, और उसकी वजह से जो भी क्वेश्चन बच्चे स्किप करते थे यानी कि और जो आंसर चेंज करते थे वो उनका सबमिट ऐसे नहीं होता था। और यानी कि तीसरी जो बात थी वो बच्चों ने ये कही थी कि जो क्वेश्चंस थे वो बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस थे। ठीक है, तो यानी कि ये जो थे वो एरर्स थे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के टेस्ट की कंडक्टिंग में। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने पूछा कि आप क्या डिमांड करते हैं। तो उन पर उस बात पर बच्चों ने डिमांड की कि या तो हमें रिकंडक्ट करके दें एमडीकेट, या जो है पासिंग मार्क्स वो कम कर दें, और यहाँ आप ये करें कि हमें यानी कि हर एक स्टूडेंट का वो जो आंसर यानी कि कॉपी है वो रीचेक करवाएं, यानी कि हम उसको फिज़िकल रीचेक करें। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एक बड़ी एक्सप्लेनेशन दी है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ों की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी बातें जो हैं वो इस डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कहा है कि पहली जो बात है वो आप इंटरनेट वगैरह की कह रहे हैं, तो इसमें इंटरनेट वगैरह की कोई भी यानी कि मुदाखलत नहीं है। आप जैसे यानी कि टेस्ट वगैरह करते हैं तो वो यानी कि वो जो है वो एक यानी कि आप जैसे सबमिट करते हैं ना टेस्ट को, तो वो ऐसे नहीं उसी वक्त सबमिट हो जाता है। तो फाइनल जो आप सबमिट करते हैं ना, यानी कि टोटल आप यानी कि आंसर क्लिक करके और जो फाइनली आप सबमिट करते हैं वही आपके काउंट होते हैं। यानी कि आप स्किप भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हिसाब से ये आपका मुतालबा गलत है, यानी कि इसमें कोई सिस्टम वगैरह की फ़ाल्ट वगैरह नहीं है। और दूसरी जो बात ये कहते हैं कि सिस्टम में फ़ाल्ट है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कहा है कोई भी सिस्टम में फ़ाल्ट वगैरह नहीं है। और तीसरी जो बात है वो आउट ऑफ सिलेबस की। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कहा है कि ये यानी कि मेडिकल काउंसिल ने एक सिलेबस बनाई है जो कि यानी कि सारे जो बोर्ड्स हैं पाकिस्तान में सबको कवर करता है, और आउट ऑफ सिलेबस की भी कोई बात नहीं है। तो ये दो यानी कि ये जो 3 बातें थी वो तो क्लियर हो गई। और जो स्टूडेंट का डिमांड था कि रिकंडक्ट करें, तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने साफ अल्फाजों में मना कर दिया कि किसी भी सूरत में रिकंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। और जो दूसरी बात थी वो कह रहे थे कि पाकिस्तान यानी कि पासिंग मार्क्स जो हैं वो कम कर किए जाएँ। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कहा है कि जो रवां साल है, जो यानी कि प्रीवियस ईयर है, जिसमें यानी कि पासिंग रेशो जो था वो 60% था, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया था टेस्ट में। तो इसलिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इस परसेंटेज को बढ़ाकर 65% तक कर दिया।
और इस वजह से यानी कि जो हैं वो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यानी कि मखसूस बच्चे जो हैं वो क्वालिफ़ाई कर सकें, ठीक है। और जो तीसरी यानी कि बात पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ उन्होंने की कि पेपर को हमें फ़िज़िकल रीचेक करवाएं, तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कहा है कि ये एक डिजिटल सिस्टम है, इसमें यानी कि फ़िज़िकली रीचेकिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो यानी कि कंप्यूटर बेस्ड हैं, और ये एक यानी कि कोई इंसान यानी कि ह्यूमन वगैरह यानी कि चेक वगैरह नहीं करता, तो इसलिए कोई एरर वगैरह नहीं आ सकता। ये एक यानी कि मशीनरी बेस्ड एग्ज़ाम है, तो इसमें कोई एरर वगैरह की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इन तीनों बातों को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने यानी कि क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने और भी एक यानी कि सॉरी टू से कि बच्चों ने एक बात और भी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने वो रखी थी। वो ये कह रहे थे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यानी कि प्रीवियस ईयर उन्होंने टेस्ट को पास किया था, मगर इस साल वो टेस्ट को पास नहीं कर सके। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इस बात को यानी कि ऐसे सॉल्यूशन निकालते हुए कहा है कि अगर ऐसी बात है तो वो जो बच्चे हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर यानी कि अच्छा स्कोर किया, तो वो इस साल उसी ही बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जब वो एडमिशन लेने जाएँ किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो वो बेशक इस साल की यानी कि जो रिज़ल्ट है उस पर अप्लाई ना करें, वो जो प्रीवियस ईयर है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये एक यानी कि अच्छी खबर है बच्चों के लिए जिन्होंने प्रीवियस साल अच्छा स्कोर किया था और इस साल वो अच्छा स्कोर नहीं कर सके। तो ये थी यानी कि अहम बात ने जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की इस नोटिफिकेशन में थी आज की। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि जो पेपर था ये बहुत यानी कि 70% जो पेपर था वो बहुत इजी लेवल का था, 30% था जिसमें थिंकिंग वगैरह थी। तो बहरहाल जो यानी कि ऑल ओवर पेपर था वो इजी था। और यानी कि बच्चे ये भी कह रहे थे, कुछ बच्चे जो हैं वो बोर्ड के टॉपर्स हैं और वो भी फ़ेल हो गए। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि इसमें ये यानी कि ये एफएससी का एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, इसमें ये लाजमी नहीं है कि जो कि बोर्ड का टॉपर है वो ही टॉप कर सके। इसमें यानी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कहा ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यानी कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव होंगे और मेडिकली यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में वो फिट होंगे तो वो यानी कि इसको अच्छा यानी कि परफॉर्म कर सकेंगे इस टेस्ट को। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ये बात क्लियर करते हुए ये भी कहा है कि ये जो टेस्ट है ये पाकिस्तान के यानी कि नंबर टेस्ट जो हैं यानी कि कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं उनमें से एक, जैसे CSS है और ISS भी है, यानी कि इस टेस्टों से ये रिलेटेड है। और ये जो टेस्ट है यानी कि उनके मुकाबले ये टेस्ट सबसे यानी कि कॉम्पिटिटिव है। और ये यानी कि ये जो टेस्ट है वो आपके एफएससी वगैरह को कवर नहीं करता, इसलिए ये लाजमी नहीं है कि जो बच्चे जो हैं वो एफएससी में टॉप करते हैं वही इसमें टॉप करें। तो यानी कि ये थी आज की खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।